Question number 11 है find the product of two numbers. If the product of two number is 3000 and their HCF is 10, find their LCM. इन क्वेश्चंस को जो नेक्स्ट हमारे 11 से लास्ट क्वेश्चन तक हमारे हैं, लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक, इनको हमने यूज़ सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है. हमारे पास अगर टू नंबर्स हों, नंबर 1 एंड 2, तो अगर उनका LCM और HCF भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उन दो नंबर्स और उनके LCM और HCF के दरमियान एक आइडेंटिटी बनती है, ये एक फार्मूला क्रिएट किया जा सकता है. डैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स N1 एंड N2 मस्ट बी इक्वल टू द LCM प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF. या मैं आपको अगर बताऊं कि अगर दो नंबर्स हमें गिवन हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट या उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है ना, वो इक्वल होना चाहिए जो हमने उन दोनों नंबर्स का HCF और LCM निकाला है ना, उन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है, इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि LCM HCF वाली साइड इधर ले आएँ, LCM मल्टीप्लाई HCF इधर ले आएँ, इक्वल के बाद N1 N2 इधर ले जाएँ. ठीक है, अब ये हम कैसे पढ़ सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. दोबारा बताती हूँ, द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट. अब इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है 3000, यानी ये वाली साइड हमें दी हुई है. ये इस क्वेश्चन में इसमें देखें ये वाली साइड है, तो ये एक ही चीज़ ना, बस पोजीशन इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है, यानी N1 मल्टीप्लाई N2 दिया गया है 3000 एंड देयर HCF इज़ 10. HCF हमें क्या दिया गया है 10. सो फाइंड देयर LCM. LCM हमें क्वेश्चन मार्क है, फाइंड करना है. फार्मूला लिखा, LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई N2. ये सेकंड वाली फॉर्म यूज़ कर ली. सेकंड वाली फॉर्म क्यों यूज़ किया, हमें LCM चाहिए था ना, तो LCM हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे LCM था लेफ़्ट हैंड पे, तो हमने ये वाली यूज़ कर ली. ठीक है, अब HCF की जगह मल्टीप्लाई 10 लिखा इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर N1 मल्टीप्लाई N2 क्या दिया हुआ है 3000, वैल्यूज़ पुट की फार्मूला में. अब ये वाला 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वेशन के इक्वल के साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है ना. जब नेक्स्ट स्टेप में LCM इधर रहेगा अकेला और 10 जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 3000 से 10 डिवाइड हो जाएगा. 10 से भी किसी भी नंबर को डिवाइड करना वेरी इजी. 0 और 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 300 सिर्फ रह गया ना. 1 तो मतलब 300 बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 300 होता है. ठीक है, तो LCM हमारा 300 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 1760 एंड 32 रिस्पेक्टिवली. इफ़ वन नंबर इज़ 160 फाइंड द अदर नंबर. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 1760 एंड 32 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ हुआ है ना, इट्स मीन यहाँ ऊपर अगर LCM पहले बोला गया ना, तो दोनों वैल्यूज़ में पहली कौन सी थी 1760 ना, इट्स मीन LCM हमें 1760 दिया है और HCF इसमें बाद में लिखी जाने वाली वैल्यू है. HCF इज़ इक्वल टू 32. इफ़ वन नंबर इज़ 160, हमने वन नंबर इन फार्मूला में क्या यूज़ किया था N1 ना, सो N1 आ गया 160. तो फाइंड दी अदर नंबर. अदर नंबर हमारा N2 था, यहाँ भी N2 यहाँ भी N2, तो N2 ले लिया क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है. अब लेफ़्ट हैंड साइड पे N1 N2 कौन से फार्मूला में थे, इस वाले में थे या इस वाले में थे, ऑब्वियसली इस वाले में थे ना. तो लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ हमारा N1 मल्टीप्लाई N2 है, हम वो वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, एक्चुअली दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है, हमने जस्ट उनकी पोजीशन अपने क्वेश्चंस के हिसाब से ना सेट करने के लिए लिखा हुआ है उनको. N1 मल्टीप्लाई N2 इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ये फार्मूला है ना. अब N1 हमें गिवन था 160, उसकी जगह पुट किया मल्टीप्लाई N2 इज़ इक्वल टू LCM की जगह 1760 लिखा, मल्टीप्लाई HCF की जगह लिखा 32. अब आपको पता है कि 160 N2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब N2 इधर अकेला रहेगा तो 160 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सेम इसी की तरह. ठीक है, अब 160 जहाँ आपको बोला कि
किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना ईजी होता है, हम सिंपली अगर ऊपर वाले नंबर में ज़ीरोस हैं ना लास्ट पे, वो कट कर देते हैं। लेकिन वहाँ यहाँ पे 160 है, इसको डिवाइड करने के लिए हमें पूरा मेथड करना होगा। हम क्या करेंगे, पहले ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 1760 मल्टीप्लाई 32 किया तो 56,320 आ गया बाय 160। अब फिर 56,320 अंदर रख के 160 से डिवाइड किया, 352 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो 13 क्वेश्चन है वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फार्मूला यूज़ करके आपने करना है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें बताया गया है 2400, बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन की तरह है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे 3000 दिया ना, वहाँ पे आपको 2400 दिया हुआ है। एंड देयर एलसीएम इज़ 120, फाइंड देयर एचसीएफ। उस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया गया था, फाइंड देयर एलसीएम। इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम दिया गया है, फाइंड देयर एचसीएफ। थोड़ा सा आगे पीछे करना है, सेम टू सेम 11 क्वेश्चन की तरह आपने ये खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑब्टेन टू नंबर्स सच दैट देयर एचसीएफ इज़ 20 एंड देयर एलसीएम इज़ 300। अब हमें दोनों नंबर्स चाहिए, जबकि एचसीएफ हमें गिवन है, एलसीएम गिवन है। ये तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो गया? पहले तो हमें होता था कि या तो हमें दोनों नंबर्स दिए होते थे या कोई एक नंबर दिया होता था, एलसीएम एचसीएफ दिया होता। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया और एचसीएफ दिया गया, यानी कोई सी 3 चीज़ें हमें गिवन होती थी। फार्मूला में टोटल 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। कोई सी 3 वैल्यूज़ हमें गिवन हो तो हम 4th वाली फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन आया उसमें हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा मेथड डिफरेंट यूज़ करना होगा। हमें एलसीएम और एचसीएफ को अलग अलग रख के फैक्टराइज किया। 2 10 टाइम 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 is 5, 2 1 is 2, 1 कैरी 10 बना दिया, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0 आ गया, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर कैरी बना के 10 बना दिया, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी बना के 15 बना दिया, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 is 5। अब फैक्टराइज हमने जब एलसीएम को किया, एलसीएम हमारा 300 था, तो इसके फैक्टराइज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये लिख लिए। जब फैक्टराइज 20 को किया, हमारी फैक्टराइज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया। अब कॉमन फैक्टर हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 है इनमें, जो आ गया 20, और रिमेनिंग फैक्टर हमारे आ गए 3 एंड 5, ऐसे ही आया। अब आपको पता है कि जो एचसीएफ होता है ना, जब भी एचसीएफ की बात होती है उसका मतलब होता है कि जस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के अंदर भी लिखा हुआ है सीएफ, इट्स मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में होते हैं। जबकि जब हम एलसीएम फाइंड कर रहे थे, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि एलसीएम इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। आपको याद होगा कि एचसीएफ में तो जस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे ना, एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लेते थे, लेकिन एलसीएम में कॉमन के साथ अनकॉमन भी रखे जाते थे। अब हमें पता चल गया कि एचसीएफ 20 है, तो ये कॉमन फैक्टर है। एज एचसीएफ इज़ कॉमन फैक्टर्स ऑफ दी बोथ नंबर के कॉमन फैक्टर लिखे जाते हैं, बट एलसीएम इंक्लूड अनकॉमन फैक्टर्स आल्सो। सो कॉमन फैक्टर हमें इन दोनों पॉइंट से क्या मिले हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ 20। सो हमारे पास जो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ वन नंबर एंड 5 इज़ ऑफ सेकंड नंबर। ये हमें सेकंड नंबर का फैक्टर पता चल गया। जो हमारे रिमेनिंग फैक्टर आगे थे वो 3 एंड 5 थे ना। अब ये 3 हम कहते हैं कि वो पहले नंबर का फैक्टर था और 5 सेकंड नंबर का। जो अनकॉमन फैक्टर आए एलसीएम लिखते हुए आते हैं, उसमें 3 पहले नंबर से उठा लिया गया और 5 अगले नंबर से। ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट लिख ली। हैंस फर्स्ट नंबर इस कॉमन फैक्टर के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करने से आया, 20 मल्टीप्लाई 3 किया 60 आ गया, और सेकंड नंबर इस 5 से 20 को मल्टीप्लाई करने से आया विच इज़ 100। तो ये 60 और 100 हमारे 2 नंबर आ गए जिनका एलसीएम 300 था और एचसीएफ 200 था। समझ आ गई? सो ये आपका क्लास वर्क और होमवर्क है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको कंफ्यूज करती है तो मेरे से पूछना है आपने, ठीक है।